ले बेटे बनाइए सारी। ये किसका फोटो है? देखिए त्याग बाला का, देखिए बेबे कैसे मैं तेरी बेट खोली एक दो जो भी बाहर का फूल तो डालवा दे ऊपर सारे। 5 मिनट में अपना वक्त विरासत भारती जी रखेंगे माता रमाबाई अम्बेडकर के ऊपर, उनकी जीवनी के ऊपर राधा भारती। आज माता रमाबाई की पुण्यतिथि पर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। उनका त्याग है, ये त्याग की वो मूर्ति है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप सब यहाँ हैं। अगर ये बाबा साहब के पीछे नहीं होते तो शायद बाबा साहब भी अपना संघर्ष पूरा नहीं कर पाते। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आज भी हमें संघर्ष करने की ज़रूरत है। हर महिला को ये त्याग करने की ज़रूरत है जैसे माता रमाबाई ने किया है। अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं देखा, उन्होंने बाबा साहब का हौसला बढ़ाया, कभी कोई इच्छा उनसे नहीं की। एक धोती में समय गुजारा, उसने पास के उनकी फीस भरी और ऐसा समय आया कि उनको एक टाइम भूखा भी रहना पड़ा, घर में खाना भी नहीं था। अपने बच्चों को कैसे वो अपने बच्चों को संभाला। और बाबा साहब विदेश में पढ़े, शहर में पढ़े, उन्होंने खबर तक नहीं दी। तो ऐसा त्याग हर महिला को आज भी करना होगा, तभी क्रांति आ सकती है। अपने बच्चों के और भविष्य के लिए और अपने समाज के भविष्य के लिए हर महिला को आगे आना होगा, चाहे थोड़ा सा ही आगे आए। अगर जो कोई बहन आगे, जैसे ये बहन आगे आना चाह रही है तो इसका साथ दीजिए। अगर आप इसके साथ बाहर नहीं जा सकती तो गाँव में तो इसका साथ दे सकती हैं। इसको बढ़ावा दीजिए, इसको सहयोग कीजिए, पैसे से भी कीजिए। कोई ऐसा तो है नहीं इस आज के समाज में कि किसी को किसी चीज़ की कमी है। और हर पड़ोसी एक दूसरे का साथ देगा तभी हम समाज में अच्छे से रह सकते हैं। पहले हम अपने घर में एकता लाएंगे, अपने समाज की बात छोड़िए, पहले पड़ोस को साथ त्याग के साथ में अपने पति को संभाल ले, अपने उसका साथ दे, पति उसका साथ दे, पत्नी पति का साथ दे, तो ये घर तो क्या ये देश सुरक्षित बन जाएगा। हमें किसी से सत्ता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सत्ता हमारे पास खुद चल के आएगी। बस इतना मैं चाहती हूँ। और मैं आज से नहीं, मेरे बच्चे अब सब बड़े हो गए, पहले छोटे बच्चे तो मैं घर में रहती तो मेरे हस्बैंड बाहर रहते, तो मैं इनका पूरा साथ दिया है और मैंने कभी इनको रोका नहीं। तुम कहाँ जा रहे हो, क्या रहे हो, बहुत काम किया है। शादी से पहले से ये सब काम किए हैं इन्होंने। मुझे जिस दिन शादी हुई कि बोले मैं ऐसे, मैंने कहा मेरे को, मैं तो खुद चाहती हूँ, मैं खुद ऐसा बनना चाहती हूँ कि मैं कुछ देश के लिए करूँ। जब जैसे आज माता रमाबाई की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, भले ही मेरा जन्मदिन किसी को याद ना हो, लेकिन जब मैं मरूँ तो लोग ऐसे ही मेरे लिए भी रोएं। मैं ये चाहती हूँ, मैं इस समाज में ऐसा कुछ करना चाहती हूँ, बहुत बड़ा करके जाना चाहती हूँ। मुझे मौका मिल रहा है तो मैं ज़रूर कुछ ऐसा बड़ा करूँगी। तो मैं सब बहनों का, अगर मैं इस गाँव में आई हूँ, जब मैं अगली बार आऊँ तो आज ये 5 बहनें, तो बहुत सारी बहनें मिली और सब मेरा साथ दें, मेरा हौसला बढ़ाएं, मैं ये चाहती हूँ। अब देखो, जब तक हम महापुरुषों को भूल जाएंगे, अब इन बच्चों को क्या पता कौन रमाबाई है, कौन बाबा साहब है। अगर हम बड़े लोग ही नहीं मनाएंगे, इनके बच्चों को नहीं बताएंगे, बच्चों को क्या पता चलेगा। देखो, एक किताबी शिक्षा तो सबके पास है, लेकिन सामान्य शिक्षा और ज्ञान बहुत ज़रूरी होना हर बच्चे के दिमाग में होना चाहिए, तभी बच्चा काबिलियत बनेगा। और बाबा साहब की किताबें हर बच्चे के, चाहे छोटी सी किताब हो, बाबा साहब की किताब हर बच्चे के हाथ में होनी चाहिए। अपने महापुरुषों की, जो भी बाबा साहब हैं, काशीराम जी हैं और यहाँ तक कि मायावती हैं, उन्होंने कितना त्याग किया है बताइए। उन्होंने कुछ किया नहीं है। जो लोग आज कह रहे हैं कि मायावती ने कुछ किया ही नहीं है, मायावती ने बहुत कुछ किया है हम महिलाओं के लिए भी। उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ बोल पा रहे हैं। हम तो इनको भी नहीं जानते थे, लेकिन मायावती तो हमने साक्षात देखी है। उसने क्रांति की है, तो हमें भी आज हिम्मत है कि हम भी उसके जैसा बनना चाहते हैं, हम भी देश पर शासन करना चाहते हैं। मेरी तो यही है कि कुछ सोचो तो बड़ा सोचो और उसे करने की लालच दिल में होनी चाहिए, तो सब साथ देंगे। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। सभी को जय हिंद। नवोदय विद्यालय मेरे गाँव हमारे साथ जाती है महिलाओं को जागृति फैलाने के लिए सामाजिक लेवल पे। अब और जहाँ जो भी साथी बैठे हैं, ताऊ बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, कोई भी अपना बात रखना चाहे महापुरुषों के ऊपर अपनी बात रख सकता है।
अपने गांव के ऊपर ही बात रख लीजिए, बोलने के ऊपर ही बात रख लीजिए। रमाबाई जी भाई पहले मैं भी नहीं जाना करता, जब हम पार्टी में जब से जुड़े हैं तो जिस मूवमेंट पर हम काम कराने आपने दिखता होगा कि भाई ये उम्र है तो हमें इनके बारे में जो चीज़ मिलती है तो फिर हमारा थोड़ा मार्ग दूसरा हो जाए, क्योंकि ये मार्ग को हल्के में खोना कठिन मार्ग है, क्योंकि इस चीज़ जब हम चला था हम बहुत गहराई में चले जाए। और आज ये चीज़ बिल्कुल सही है, अभी अध्यापक जी ने बताया भाई पहले हम भी नहीं जानते थे इनको, क्योंकि हम ही में बढ़ गए तो हम जानने लग गए, तो इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। और फिर आज चाहे बहन जी है वो भी हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। और भाई कुछ दूसरे आदमी हमने एक दिन पे काले हैं 5 साल तक, फिर वो हमारे पे मतलब राज करे हैं, हमारे पे भी अत्याचार भी करे, हमारा कोई काम नहीं करते। तो हम अपनी ताकत ने अगर सही माने में यूज करें तो हमारे बच्चों का विकास शुरू हो जाएगा। फिर हमारे बच्चों का विकास एक दिन हम वोट गिर गए, एक दिन पे गए थे दूसरे तय, फिर हमने 5 साल तक बाट देखनी पड़ती है, मेरे को मकान के दिलवा देगा, मेरा पीला कार्ड करवा देगा, मेरे बच्चे ने नौकरी लगवा देगा। भाई साहब जित 100 नौकरी मिलेगी ना आपको जितना अपने राज्य में, आज वो हमारे को 2 नौकरी देते हैं रिक्वेस्ट करने पे 2, और वो भी वोट लेते हैं हमारी राज वे करते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा ना करते मैं ये कहूँ भाई ये एक होगा समय हमारे पास ताकत ही नहीं है कि सह सरकार का हम अपनी करके और अपने मिशन पे साथ काम करें। जब हम एक हो जाएंगे तो हमारी ताकत आएगी, तो हमें एकदम हमें भी सहज ऊपर उठने का मौका मिलेगा। और जब हम वोट में आउट में गिरी गए तो फिर हमारे को बेचते रहेंगे सहज। अब ये कोई नुस होता या मूवमेंट कोई और भी कर सके, मैं भी कर रहा हूँ तो मैंने भी नू बेरा 10 आदमी नू कहेंगे महेंद्र तो गलत आदमी है, क्योंकि उन मैं गलत नू लागूंगा क्योंकि मैं किसी लेवल पर काम कर रहा हूँ, वो मेरे से नाराज हो जाएंगे। पर मैंने इस चीज़ को ना देखना भाई, हमने तो मैंने भी अध्यापक जी ने मैंने मिशन के लिए काम करना है। मेरा भी जन्म एक भाई और दोबारा हमने ना मेरा मिलेगा ना मिलेगा भाई, मैं तो अपने मिशन के लिए काम करूँगा। मैंने और किसी गल मैं रहूँगा ना, हम अपने मिशन के लिए काम करना, अपने समाज के लिए देश के लिए काम करना है। और भाई समाज के लिए काम करूंगा तो भाई एक दिन हम भी अच्छे को आ जाएंगे। भाई दूसरे की चुगली से टेम बढ़ेंगे, दूसरे ही करेंगे, मार्ग तो घड़े हैं। बाबा साहब चाहते तो वो भी इंग्लैंड में बड़े भी हैं, वो तो आज जो हम अपने घर बार बना रहे हैं वो इससे अच्छे लेवल पे रह सकते थे। बाहर विदेश में भी किले मकान बने के लिए लेते, वो कुछ नहीं करते, पर उन्होंने कितने संघर्ष करके आज हमें इस मुकाम पर पहुंचा रखा है। हमारी वोट भी है और हम पढ़ भी लग रहे हैं, पढ़ाई का भी अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार भी नहीं था, उन्होंने लड़के शिक्षा का अधिकार दिलवाया, फिर वोट का अधिकार दिलवाया ताकि ये लोग गरीब लोग अपनी सत्ता हासिल करें, इनका एक पार्लियामेंट में इनका सदस्य पहुंचे, इनकी आवाज उठाए। फिर हमारा निशान ले गए, कोई अपर कास्ट से आता है वो हमारा निशान हमारा राज वो करता है। उनके विकास को आप देखें तो कल परसों में हथवार गया हुआ था भाई, देखने की चीज है। मैंने वहाँ देखा जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं सारी 6 लोगों की है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। और हमारे पास 25 गज के मकान, गरीब आदमी है 25 गज के मकान नहीं है। वोट की ताकत है, उनके पास राज है, जिसका राज है उन दोनों सारी ताकत आती चली जा है। जिस दिन आप लोगों का राज होगा ना उस दिन सच्चाई बताऊं आपके पास आज भी दी जा सकती, जमीन भी मिल सकती है। 800 गज का प्लॉट नहीं देते, जब राज आ जाएगा जी तो 1000 गज के ले लो, क्योंकि राज में कलम चलानी है, राज से एक संविधान पास करना है, ये रूल लगाओ उसमें लिखा जाएगा। आज हम जिन लोगों को बना के भेजते हैं वो पर क्या करता है पार्लियामेंट में या विधानसभा में, इनको जरूरत नहीं है। फिर जो हमारे 90 में से 17 बने हुए हैं वे आदमी होते हैं। तो अगर मैंने अपने गरीबा की आवाज उठा दी तो वो मेरी टिकट नहीं काट देंगे, मन कोई दिक्कत ना, मेरे को वोट मिली जब मैं राजा बना रहूं। वो आप अपने लिए पेट भरने का काम करता, अपनी बड़का करता, हमारे को कोई नहीं देखता। तो जब हम अपने सही पर नेतृत्व करने लगेंगे, अपनी वोट से अपने आदमी का नेतृत्व करने लगेंगे तो फिर हमें किसी का देखने की जरूरत नहीं। आज उत्पीड़न के मामले बहुत है, SC BC आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, जो दारू पिएगा उसको झाड़ू मारेंगे, जो पिएगा दारू